हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो सिजवी था उससे ह्वासेंग पूछता है ये क्या है। तब सिजवी कहता है ये हनीमून की टिकट है। बहुत ही स्माइल करते हुए सिजवी बताता है और सिजवी का मूड ऐसा लग रहा था कि बहुत चिल है। मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड फेस बना के जो रहता था, अभी उसकी शादी के नेक्स्ट डे वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। लाइक चिल, बिल्कुल रिलैक्स। विंग देख रहा था सिजवी में चेंजमेंट। इधर जो ह्वासेंग था वो वियर्ड सा फेस बनाता और काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो तुरंत ही अपना सर नीचे करता है और कहता है हाँ हनीमून, अभी तो मेरी वाट लगी है और हनीमून। तभी सिजवी को देखता है ह्वासेंग और कहता है हमें हमें हनीमून पे जाने की क्या ज़रूरत है। फिर वो देखता है और कहता है ग्रैंडपा, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है हनीमून पे। तभी लैनकुरन कहते हैं बेटा ये मेरा गिफ्ट है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी सिजवी कहता है हम जाएंगे। तभी ह्वासेंग कहता पर तभी सिजवी कहता है हम जाएंगे, मैंने कह दिया ना। विंग देखता है, चिक करता है और कहता है बेटा ह्वासेंग। तभी ह्वासेंग देखता है और कहता है जी। तभी विंग कहता है काम डाउन, आराम से घूमना, कुछ नहीं होगा, ओके। तभी ह्वासेंग हाँ में सिर करता है। अब वो क्या ही बोले, उसकी वैसे ही वाट लग चुकी थी और सब लोग उसे शेर के मुंह में भेज रहे हैं ऐसा लग रहा था। इधर सिजवी देखता है, डेविल स्मिक करता है और कुछ नहीं कहता है। विंग चुपचाप सबका खाना होने के बाद जब सब जाने लगते हैं अपने अपने काम के लिए, मतलब लैनकुरन लैनी, तभी विंग जो सिजवी था उससे कहता है सिजवी स्टॉप, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी सिजवी रुक जाता है और कहता है जी मम्मा। तभी विंग कहता है मेरे साथ चलो। ह्वासेंग बेटा तुम रुको, सिजवी तुम्हें लेके जाएगा रूम में, ठीक है। तभी सिजवी को देखता ह्वासेंग और फिर विंग को और कहता फिर विंग जाता है सिजवी को लेके। फिर वो लोग एक साइड में आते हैं। विंग कहता है सिजवी काम डाउन बेटा, मुझे पता है तुम्हारी सारी हरकत तुम्हारे डैड पे गई है। तभी सिजवी चुप हो जाता है और कहता मैं समझा नहीं मॉम। तभी विंग कहता है थोड़ा आराम से, वो बच्चा है, ठीक है। तभी सिजवी कहता है मैं कौन सा फादर हूँ उसका, मैं भी बच्चा ही हूँ मॉम, और मैंने ऐसा क्या किया। तभी विंग मुंह बनाता है और कहता है ये जो हरकतें हैं तुम्हारी, तुम अपने डैड से लेके आए हो, थोड़ा आराम से नहीं कर सकते थे। देख नहीं रहे हो उसकी हालत, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हनीमून पे जा रहे हो तो उसे घुमाना फिराना, अपने बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना, यही नहीं करते रहना कि पूरा टाइम तुम बस रूम में ही हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। तभी सिजवी पिंक हो जाता है और कहता है मॉम ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे घुमाने ले जाऊँगा। तभी विंग कहता है जो हकला रहे हो ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा इरादा क्या है। सिजवी ध्यान रखना, उसे ज़्यादा हर्ट मत करना। तभी सिजवी कहता ओके मॉम, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, फ्लो में हो जाता है। विंग मुंह बनाता है और कहता है ठीक है, बट ध्यान रखना मेरी बात को, उसके साथ कुछ भी ऐसा मत करना जो उसे पसंद ना हो या उसका मन ना हो। अपने पार्टनर की फीलिंग्स की भी कदर करना और उसकी हेल्थ की भी फ़िक्र करना, ठीक है। तभी सिजवी कहता ओके ओके मॉम, अब मैं जाऊँ। तभी विंग कहता जाओ, आई होप तुम समझ गए होगे मेरी बात को। सिजवी कहता है समझ गया हूँ। उसके बाद वो आता है ह्वासेंग के पास और सीधे उसे उठा लेता है। ह्वासेंग को अचानक से उठाता है जब आके सिजवी, तो ह्वासेंग घबरा जाता है। विंग वहीं से चला गया था अपनी बात कहने के बाद। सिजवी के नेक को पकड़ लेता है ह्वासेंग और देख रहा था। सिजवी उसे उठा के सीधे रूम में ले आता है। तभी ह्वासेंग धीरे से कहता है कि क्या आप जाओगे नहीं अपने ऑफिस। सिजवी कहता है आधा दिन तो निकल गया है, अब क्या करूँगा जाके, तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा, और अब मैं ऑफिस जाने वाला नहीं हूँ, पैकिंग भी तो करनी है, कल हमें हनीमून पे जाना है। तभी देखता है ह्वासेंग और कहता है क्या जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ह्वासेंग को देखता है सिजवी और कहता है क्या तुम्हें नहीं जाना है मेरे साथ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ह्वासेंग कहता है ये अननेसेसरी है, हम नहीं भी जाएंगे तो भी सही रहेगा, ऑफिस का नुकसान नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि हमें ऑफिस जाना चाहिए।
और सर नीचे करता है। तभी सिजवी उसे ला के बेड पे रख देता है और जाके डोर को लॉक करता है। जैसे ही डोर लॉक होता है, जो हायसेंग था उसकी हालत ख़राब, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो अभी चल भी नहीं पा रहा था। और डोर लॉक होते ही उसके दिल में घबराहट होने लगती है। वो देखता है और कहता है मन में, लगता है ये फिर से वो सब, नहीं अपने, मैं बोल दूँगा, मुझे नहीं करना, अभी दर्द हो रहा है मुझे। इधर सिजवी आ जाता है और आके बेड पे चढ़ जाता है। हायसेंग के साइड में बैठता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारे फेस के रंग क्यों चेंज हो गए? तभी हायसेंग कहता है बस ऐसे, और वो चुप हो जाता है। घबराया हुआ था और दूर होके बैठा था। सिजवी देखता है, उसके बाद धीरे से अपने 2 फिंगर से टच करता है उसकी बैक को। अचानक से हायसेंग स्ट्रेट हो जाता है। आराम से जो रिलैक्स होकर बैठा था तुरंत ही स्ट्रेट होता है और पलट के देखता है सिजवी को। वो कहता है ये क्या कर रहे हैं आप? सिजवी कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और अब करूँगा भी आगे, पूरा हनीमून अच्छे से एंजॉय करेंगे। तभी हायसेंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो दूसरी तरफ फेस करता है। तभी अचानक से वो कमर पे हाथ रखता है हायसेंग की और खींच लेता है अपने पास। सीधे जाके हायसेंग हिट होता है सिजवी से। तभी बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। हायसेंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे मुझे अपने पास? तभी सिजवी कहता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्वालिटी टाइम। तभी हायसेंग डरता है। हायसेंग कहता पूरी रात किया हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें। तभी सिजवी डेविल स्मिथ करता है और कहता है तुम इतने में थक गए? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया सही से, अभी तो तुम्हें पूरे हनीमून में देखना पड़ेगा कि मैं कैसे तुम्हारे साथ एक एक पल क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। हायसेंग की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। हायसेंग कहता पर वो मैं नहीं नहीं। हायसेंग तुरंत ही हाथ हटाता है सिजवी का अपनी कपड़ से और कहता दूर, मुझे छूना नहीं, बस बहुत हुआ, मैंने कहा था ना एक ही बार, वेडिंग नाइट गई और अब कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। तभी सिजवी देखता है और डेविल स्मिथ करता है, उसे अपने पास करता है, उसके ऊपर आता है। सिजवी के ऊपर आने से वो गिर जाता है नीचे और देखने लगता है। हायसेंग डर जाता है। हायसेंग कहता प्लीज़ मत करो, मेरे हस्बैंड हो तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, जब मैं मना कर रहा हूँ तो मत करो, मुझे पेन हो रहा है। और वो तुरंत ही अपना फेस हाइड कर लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो रोना स्टार्ट करता है सिजवी का दिमाग ख़राब हो जाता है। सिजवी दूर हो जाता है और कहता है शट अप, रोना बंद करो। तभी हायसेंग बुरी तरीके से रोता है और कहता मुझसे दूर रहना, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे कौन करता है, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो मुंह बनाता है, दूसरी तरफ फेस कर लेता है। हायसेंग को देखता है सिजवी और मुंह बनाता है, दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है रोत लूँ, बट क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा इसके रोने का? खैर अभी यहाँ नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि मम्मा को पता चला तो हो गई मेरी तो ऐसी की तैसी। खैर मुझे बस कल तक का वेट करना होगा। हायसेंग चुपचाप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। सिजवी अपना फ़ोन निकालता है और कुछ काम करने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और डिनर टाइम का दिखाते हैं, जहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे थे और जो सिजवी था वो देख रहा था हायसेंग को और कहीं ना कहीं टीज़ कर रहा था, क्योंकि हायसेंग साइड में ही बैठा था उसके। वो कहीं ना कहीं उसके थाइस को टच करना, कभी उसे परेशान करना, देखना, उसके हाथ को पकड़ना, ये सब कुछ कर रहा था। और हायसेंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब ये प्यार नहीं था, बस वो टीज़ कर रहा था अच्छा खासा हायसेंग को, और हायसेंग किसी को कुछ भी नहीं कह पा रहा था और चुपचाप अपना डिनर करने की कोशिश कर रहा था। इधर सब लोग अपना खा लेते, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। जब डिनर हो जाता है तब कुरैन कहते हैं कल ये जा रहा है हनीमून पे, ठीक है, इसे बेस्ट विशेस देना जैसे कि हमारा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जल्दी हमें मिले। तभी लैंजन देखता और कहता अरे वाह, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छे से सब कुछ करना, अपने बीच का बॉन्ड अच्छा करना, अपने पार्टनर की कद्र करना, प्यार करना,
और समझने की कोशिश करना, ठीक है? सिजवी कहता है जी डैड, मैं सब कुछ करूँगा। और वो देखता है हॉयसेंग की तरफ। हॉयसेंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा कल से, मतलब कि कल उसे जाना है, उसे बहुत डर लग रहा था। इधर आयुन कहता है ऑल द बेस्ट, हमें भी हमारे नेफ्यू देखने हैं। तभी सिजवी देखता है आज तक कभी भी सिजवी ने कोई मजाक नहीं किया था शादी के बाद जो आयुन था उसकी, लेकिन आज वो बोलता है वैसे तो मुझे अब तक नेफ्यू मिल जाने चाहिए थे, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा गगो? अचानक से सुनने के बाद आयुन के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगता है और वो देखता है वियर्ड सा फेस बना के। इधर जो जिंगई था वो पानी पी रहा था, उसको पानी निकल जाता है। तभी अचानक से जो लैनजन था उसकी स्माइल निकल जाती है और विंग की भी, लैन कुरैन और ई की भी। तभी आयुन कहता है कि क्या बकवास कर रहा है? मैं प्रोसेस? सिजवी दिमाग ख़राब है क्या? गगन से कोई ऐसे बात करता है? तभी सिजवी कहता है आप मुझसे मांग रहे हो नेफ्यू, तो मैं भी चाह सकता हूँ। वैसे भी गगा, आपकी शादी मुझसे पहले हुई है और अब तक तो आपको मुझे एक नेफ्यू नहीं, कम से कम 4-5 नेफ्यू दे देने चाहिए थे, जितने आपकी शादी को टाइम हो गया। तो आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ जल्दी नहीं हो जाएगी मेरे सिर पे? वैसे मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप मुझे एक ब्यूटीफुल सा नीस या नेफ्यू दें। तभी जो चिंगाई था वो तो रेड टमाटर हो जाता है। चिंगाई धीरे से देखता है आयुन की तरफ, क्योंकि वो लोग सच में ट्राई कर रहे थे। उन लोगों ने मूड बनाया था कि अब वो लोग सच में एक बेबी चाहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो लोग सच में ट्राई कर रहे थे। और अभी ये बात होने के बाद उन लोग को बहुत शाय फील होता है। आयुन कहता चुप कर और वो खाना खा चुपचाप। तब इससे डेविल स्माइल देता है। लैनजन देखता है कि उसका बेटा बिल्कुल उस पर गया है और आयुन बहुत सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड, बिल्कुल विंग की तरीके। हाँ है शरारती, नॉटी है, लेकिन ऐसे शेमलेस नहीं है, शेमलेस बातें नहीं करता है। लेकिन सिजवी बिल्कुल अपने डैड पे गया था, शेमलेस बातों में भी, अपनी हरकतों में भी। लैनजन सिजवी से कहता है सिजवी बेटा क्यों कर रहे हो अपने गगा के साथ ऐसा? और डेविल स्माइल देता है। इधर सिजवी भी विंग दोनों को देख रहा था, दोनों हरकतों में बिल्कुल सिमिलर थे, डैड एंड फादर। इधर जो आयुन था भले रिलेशन में लैनजन का बेटा था और लैनजन फादर था, लेकिन सिमिलर एज थी, तो उनका फ्रेंडशिप वाला जोन भी चलता था, मतलब एक दूसरे को टीस करना। लैनजन कहता है वैसे हाँ, मुझे ग्रैंडपा कब बना रहे हो आयुन? तभी आयुन देखता है और आंखें दिखाता है। आयुन कहता है लैनजन डैड प्लीज़, मैं अपने काम को कर लूँगा अपने तरीके से। तभी लैनजन डेविल स्माइल देता है और कहता है मैं वेट कर रहा हूँ कब मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा, आखिर मेरा भी ग्रैंडपा बनने का मन है। तभी आयुन कहता तो सिजवी से कहिए ना कि वो आपकी ये इच्छा पूरी करे। सिजवी तुमने सुना ना डैड क्या कह रहे हैं? तभी सिजवी कहता है हाँ गगा, ये तो आपका काम है, पहले आप करेंगे, उसके बाद मैं। छोटा हूँ ना, तो उसको तो फ़ायदा मिलेगा मुझे, अभी मेरे इन्जॉयमेंट के दिन है। आपने तो कर लिया अपना इन्जॉयमेंट बहुत सारा जिंगाई गो के साथ, अब मेरी बारी, मैं भी तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। ये बच्चे के झंझट में मैं नहीं पड़ने वाला। तो अब आपकी बारी, वैसे भी आपकी एज हो गई है, डैड की उम्र के हो गए हो, कम से कम बच्चा ही पैदा कर लो। तभी आयुन कहता है चुप करो। तभी विंग कहता है चुप करो, तुम सब कैसे बच्चों की तरीके आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? हॉयसेंग बेटा, ये लोग बहुत अजीब हैं, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। तीनों की तीनों बहुत अजीब हैं, चाहे वो आयुन हो, चाहे लैनजन हो, या फिर चाहे सिजवी, है ना? सिजवी चुप हो जाता है और इधर लैनजन स्माइल करता है। लैनजन कहता है विंग तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है पता है मुझे आपकी बात। उसके बाद उन लोग के डिनर टाइम ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। सिजवी हॉयसेंग को लेकर जाता है, आयुन जिंगाई के साथ एंड विंग लैनजन के साथ, लैन कुरैन लैनी के साथ। और जो शुकाय था वो बाहर था, आउट ऑफ सिटी, क्योंकि उसे कुछ काम से जाना पड़ा था, तो वो आज नहीं था। जो लैनजन था वो रूम में आ चुका था विंग के साथ। विंग मुंह बनाता है और कहता है आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, क्यों टीज़ कर रहे थे मेरे बेटे को? वो वैसे ही बहुत शाय है और आप उसे टीज़ कर रहे थे। तब लैनजन कहता सिजवी से वो कैसे बात कर रहा था, तुमने नहीं देखा? सिजवी को बेबी के लिए क्यों कह रहा था? पहले मुझे उससे चाहिए बेबी, वैसे भी मेरा बड़ा बेटा है वो,
और हंसता है। तभी विंग कहता है आप ना अपनी ये नॉटी हरकतें बंद कर दीजिए, फादर बन गए फिर भी आपका बचपना नहीं गया। तभी लैंजन कहता है वो तो कभी नहीं जाएगा। वो तुरंत ही आता है और विंग को बैग से हक करता है। विंग कहता है हटो, मुझे मत छुओ, और विंग उसे पुश कर देता है। वो आगे जाता है। लैंजन कहता है रोक के दिखाओ, और वो उसके पीछे भागता है। तभी विंग देखता है और कहता है तो मेरे पास मत आना, और वो दूर भागता है क्योंकि उसे पता था लैंजन अब क्या करने वाला है। उसका रेगुलर का था, वो बाज नहीं आता था अपनी हरकतों से। लैंजन विंग के पास आ रहा था बट आज विंग का मन नहीं था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। वो अब थकने लगा था। विंग भागता है, तभी अचानक से उसे बहुत दर्द होता है उसकी बैक में और वो रुक जाता है, भाग नहीं पाता ज़्यादा फास्ट। इधर लैंजन आके पकड़ लेता है कमर से और कहता है मुझसे भाग नहीं पाओगे। तभी विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है और कहता मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी बैक पे। तभी लैंजन कहता है अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, हाँ करने के बाद होता तो समझ में भी आता। तभी विंग मुंह बनाता है और उसके हाथों को टालने लगता है और कहता है सच में लैंजन बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है आज। तभी लैंजन कहता है अचानक से क्या हुआ विंग, सब ठीक तो है ना। विंग कहता बहुत दर्द हो रहा है, अचानक से भागा, ऐसा लग रहा मेरी बैग में क्रैम्प आ गया, बहुत दर्द हो रहा है। और विंग आवाज़ करता है। तभी वांग जी मतलब लैंजन तुरंत ही उसे कैरी कर लेता है और उसे लेके आता है, बेड पे रख देता है और कहता है आर यू ओके, मुझे लग नहीं रहा, एक सेकंड। वो तुरंत ही ड्रॉर से स्प्रे निकालता है और विंग को फ्लिप कर देता है। विंग दर्द में था, तभी वो कपड़े हटाता है शर्ट और विंग की बैक पे उस स्प्रे को लगाता है। तभी विंग को बहुत जलता है। लैंजन धीरे धीरे फूंक मार के उसे लगा देता है। उसके बाद कहता है क्या तुम ठीक हो विंग। विंग कहता हाँ बस दर्द है, अचानक से हुआ है। लैंजन कहता समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, भागे क्यों थे, खड़े रहते एक जगह। विंग मुंह बनाता है और कहता मुझे लगा वो सब कुछ करोगे। तभी लैंजन कहता वो तो अभी भी करूँगा। तभी विंग कहता शर्म कर लो, क्या मुझ पर रहम नहीं आती है, मेरी वैसे इतनी ख़राब कंडीशन है। तभी लैंजन कहता है तुमने खुद से ख़राब कर ली, वरना मैं खुद करता तुम्हारी ऐसी हालत। खैर छोड़ो, मुझे अभी फ़िक्र है तुम्हारी। विंग क्या मैं तुम्हें मसाज दूँ। विंग कहता आई नीड। तभी लैंजन अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है, फोल्ड करता है, उसके बाद विंग की बैक को मसाज देता है बहुत अच्छे से और विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। लैंजन अब ऑफिस से आने के बाद विंग के साथ सब कुछ करता तो था जब मन होता था एंड उसके साथ बहुत ही पोलाइट बिहेव करता था क्योंकि विंग की एज भी हो रही थी और वो रेगुलर विंग को मसाज देता था। उसने इसे अपने डेली रूटीन में डाल लिया था क्योंकि विंग की एज होने की वजह से उसके हाथ पैरों में कभी कभी दर्द होता था। तो लैंजन ध्यान रखता था कि जब भी ऑफिस से आए विंग को टाइम देता था, वो ये सब कुछ करने के बाद भी मसाज देता था और जिस दिन नहीं करता था उस दिन भी तो वो विंग को अच्छे से मसाज दे रहा था। हाँ बिज़ी हो तो बात अलग है कि वो ऑफिस के वर्क में बिज़ी है, लेकिन जब वो फ्री होता था तो ज़रूर विंग को वो अच्छे से रिलैक्स करता था। इस समय वो मसाज दे रहा था, विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके विंग के सारे कपड़े हटा देता है और विंग भी कुछ नहीं कहता, उसे रिलैक्स फील हो रहा था। वो हटाने के बाद विंग की पूरी बॉडी पे अच्छी खासी मसाज करता है, उससे विंग को बहुत रिलैक्स फील होता है और विंग सो जाता है उसी में। लैंजन देखता है विंग पीसफुली सो गया है, अब उसे पेन भी नहीं हो रहा, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही क्योंकि पेन की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। वो रिलैक्स होता हो जाता है, बात लेता है, उसके बाद चेंज वगैरह करके आता है, उसके बाद सीधे आके विंग के चिपक जाता है, हक करके सो जाता है, कुछ भी नहीं करता है, बस विंग को प्यार से अपने पास ही रखता है। लैंजन कहता है मैं कभी भी कुछ भी होने नहीं दूँगा, मुझे पता है तुम अब ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए मैं अब लिमिटेड हो गया हूँ, बट तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकता विंग, और ना ही तुम्हारी केयर करना। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है बट ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारी एज हो गई है तो मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। हालांकि अभी भी ऑफ़र्स आते हैं मुझे यंग ओमेगा के, लेकिन विंग तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, सिर्फ तुम्हारा। वो ये बात बोलने के बाद धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और आंखें बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो सिजवी था उसका। सिजवी पैकिंग कर रहा था और हॉयसेंग अपनी कमर को पकड़े था और धीरे धीरे वो भी अपने सामान को रख रहा था, एडजस्ट कर रहा था।
सिजवी कहता है क्या मैं कर दूँ? तभी हॉयसेंग देखता है और कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, बोला तो आपसे। और वो फिर से करने लगता है। तभी सिजवी कहता है तुम नकचढ़े हो 1 नंबर के। तभी हॉयसेंग कहता है और आप अकड़ू 1 नंबर के। उसके बाद दोनों अपनी पैकिंग कर लेते हैं और उसे साइड करते हैं। हॉयसेंग अब जाके रिलैक्स होता है। उसके बाद कहता है सुनिए। हॉयसेंग को देखता है सिजवी और कहता है हॉयसेंग कहता है मुझे मेडिसिन चाहिए, पेन फिर से होने लगा। तभी सिजवी कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद वो जाता है, पानी और मेडिसिन देता है, वो खा लेता है पेन किलर। उसके बाद हॉयसेंग को थोड़ा बेटर फील होता है। वो जाके चुपचाप लेट जाता है और कहता है नींद आ रही है मुझे सोना है। सिजवी देखता है और कहता है सो जाओ। हॉयसेंग को रिलैक्स फील होता है कि मान गया सिजवी। उसके बाद वो काँपते हुए सो जाता है क्योंकि सिजवी ने कहा था रेगुलर होगा ये, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इधर सिजवी जाता है और जाके बेड के दूसरी साइड लेट जाता है। वो आराम से लेटा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। इधर जो हॉयसेंग था एक करवट को होके बैक किए हुए था जो सिजवी था उसकी तरफ। हॉयसेंग आराम से सो चुका था और पहले तो डर रहा था कि कुछ करेगा सिजवी, लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है, चुपचाप आके लेट जाता है। तो वो भी रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई ये नहीं करने वाला, और वो सो जाता है। इधर काफ़ी देर तक सिजवी देखता रहता है सीलिंग की तरफ। उसके बाद वो देखता है हॉयसेंग की तरफ। अजीब सा हो रहा था। ये फीलिंग्स नई नई डेवलप हुई थी उसके अंदर। लाइक किसी को अपने पास हर टाइम चाहना, जो कभी भी सिजवी ने फील नहीं की थी। सिजवी धीरे से खुद ही हॉयसेंग की तरफ होता है काफ़ी देर बाद। इधर हॉयसेंग आराम से पीसफुली सो चुका था। वो जाके धीरे से देखता है हॉयसेंग को, और देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करता है। वो हॉयसेंग की टमी पे हैंड रखता है, उसे टच करता है, और हॉयसेंग को एहसास नहीं था। वो धीरे धीरे टच करते हुए उसे किस करता है उसके शोल्डर पे, और ये सब चीज़ें हॉयसेंग को अचानक से फील होने लगती है नींद में। वो धीरे धीरे अपनी नींद से बाहर आने लगता है, और इधर वो जो सिजवी था हॉयसेंग को धीरे धीरे करके शोल्डर पे किस करते हुए उसके नेक तक आ जाता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और इसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके कंट्रोल में नहीं था। और वो पास कर लेता अचानक से हॉयसेंग को। जैसे वो पास करता अपने खुद से सटाता है, वैसे हॉयसेंग की बड़ी बड़ी आइज़ खुल जाती है, बट सिजवी नहीं देख पाता है। वो आँख बंद करके किस कर रहा था, और प्लस फेस भी उसकी तरफ नहीं था, बैक थी हॉयसेंग की। तभी हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है कि सिजवी क्या कर रहा है। हॉयसेंग घबरा जाता है। हॉयसेंग धीरे धीरे करके टर्न होने की कोशिश करता है। इधर सिजवी अपने काम में लगा था। जैसे वो फील करता है कि हॉयसेंग टर्न हो रहा है, वैसे ही वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है। हॉयसेंग और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। हॉयसेंग घबराया हुआ उसे बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। सिजवी उसे देख रहा था अपनी गहरी आंखों से। हॉयसेंग कहता ये आप क्या क्या करें? सिजवी आगे की बात ना सुन के सीधे हॉयसेंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे चुप करा देता है, और हॉयसेंग बस देखता रह जाता है। सिजवी अपने काम में कंटिन्यू हो जाता है, और उसका छूना और किस करना स्टार्ट हो जाता है। हॉयसेंग हड़बड़ा जाता है, और वो तुरंत ही उसके शोल्डर पे हैंड रख के हटाने लगता है, बट कोई फ़ायदा नहीं था। सिजवी ने पूरा ग्रैब कर लिया था अच्छे से, और उसे अपनी तरफ भी टर्न कर लिया था, और हॉयसेंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ये कार्यक्रम चलता है। एंड देन हमें यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते मिडनाइट का, कि मिडनाइट में 2 बजे हॉयसेंग बस स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ किया हो सिजवी ने, बस उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, और आवाज़ें भी कर रहा था क्यूट क्यूट। तभी सिजवी धीरे से दूर हो जाता है, और हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और इस समय वो सिजवी की बाहों में बिना कपड़ों के था। सिजवी भी था बिना कपड़ों के, और उसे टाइटली होल्ड करके रखा था। सिजवी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल हो गई थी। सिजवी अनकंट्रोल हो गया था। तभी जो हॉयसेंग था वो बहुत डरा हुआ था। अभी तक सिजवी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
बस अभी तक उसने प्यार ही किया था, टच, किस, इतने। और इतने में बहुत ज़्यादा घबरा गया था हॉयसेंग अब बहुत ज़्यादा डर गया था कि सिजवी आगे बढ़ेगा और उसके फिर से वाट लगेगी। तभी अचानक से सिजवी टाइट हक करता है और कहता है, मुझे शांत करो। तभी हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सिजवी कहता है, इससे पहले कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँ शांत होने का, मुझे शांत करो। हॉयसेंग कुछ भी नहीं समझ पाता है। हॉयसेंग शांत था। जब नो रिस्पॉन्स होता है तो सिजवी दूर होता है हल्का सा और उसे देखता है। हॉयसेंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था। सिजवी कहता है, सुना नहीं तुमने? अगर ख़ुद की हालत ख़राब नहीं करना चाहते तो मुझे शांत करो। तभी सिजवी को देखता है हॉयसेंग और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, मुझे डर लग रहा है। तभी सिजवी कहता है, यूज़ योर हैंड। तभी अब जाके हॉयसेंग समझता है और कहता है, हाँ। और वो नीचे देखता है, उसके बाद मुंह बनाता है और कहता है, मैं। और वो ऑकवर्ड सा फेस बनाने के बाद कांपने लगता है उसके हाथ। तभी सिजवी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे सही जगह पे प्लेस करता है। जो हॉयसेंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके। सिजवी कहता है, गो हेड, मुझे काम डाउन करो। तभी हॉयसेंग घबराते हुए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है। उसके बाद वो पूरा कार्यक्रम ख़त्म करता है जब तक कि सिजवी शांत ना हो जाए। सिजवी ने ये जानबूझ के किया क्योंकि उसे पता था अगर उसने दोबारा से किया तो आज उसे जाना है और हॉयसेंग जाने लायक नहीं बचेगा अगर सिजवी ने स्टार्ट कर दिया तो, और टाइम भी वेस्ट होगा, फिर वो लोग कब जाएंगे। इसलिए इस सब को रोकने के लिए सिजवी ने हॉयसेंग की हेल्प ली। हॉयसेंग अजीब सा फेस बनाता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है, शांत। तभी वो देख रहा था। हॉयसेंग कहता, ये बहुत बुरा था, मुझसे मत कराना, बहुत ज़्यादा बुरा। तभी सिजवी कहता है, तो क्या मैं करूँ खुद? फिर तुम्हें पता चलेगा ये उससे भी ज़्यादा बुरा होता अगर मैं खुद करता, और वो भी तुमसे भी सब कुछ अपने तरीके से शांत करवाता। तभी हॉयसेंग कहता, मुझे, वो शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा और अजीब सा मुंह बना रहा था, लाइक ये टच करना ही बहुत अजीब था। इधर सिजवी कहता, अब मुझे हक करो और सो जाओ। तभी वियर्ड सा फेस बनाता है हॉयसेंग और कहता, रुक जाओ। और हॉयसेंग धीरे से उठता है। उसके बाद वो सब कुछ क्लीन करता है और सिजवी देख रहा था हॉयसेंग खुद के हाथ को और सिजवी को सबको क्लीन करता है, मतलब एरिया पूरा। उसके बाद वो सिजवी की तरफ देखता है। सिजवी डेविल स्माइल दे रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो इतना शेमलेस था। तभी सिजवी को देख के हॉयसेंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो सारी चीज़ करने के बाद धीरे से ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और सिजवी के ऊपर और कहता, क्या करना है? वो मान जाता है। तभी सिजवी और ज़्यादा खुश होता है और कहता है, कम ऑन, हग मी। तभी आता है धीरे से हॉयसेंग और ना चाहते हुए भी लेट जाता है। उसे पता था अगर उसने मना ना किया तो इतना धमकाया था इस बीच में सिजवी ने कि जो हॉयसेंग था काफ़ी डर गया था कि अगर ये नहीं करोगे तो वो कर दूंगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। मतलब इस बीच में जितना भी उसने कुछ किया था, इस बीच में अपनी बातों को रिपीट किया था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। इस बात से डर के बेचारा हॉयसेंग सिजवी की सारी बात को मानता है और चुपचाप जाके हक करके आंखें बंद कर लेता है। सिजवी हक बक करता है और सुला लेता है उसे अपने चेस्ट पे। और हॉयसेंग थोड़ी देर तक अनकंफर्टेबल रहता है बट उसे पसंद आता है, ये काफ़ी रिलैक्स फील होता है। थोड़ी देर बाद जब उसे इन बाहों में सुकून मिलता है तो वो चुपचाप सो जाता है। जो सिजवी था उसकी खुद भी ऑटोमेटिक आइज़ क्लोज़ हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वो लोग उठते हैं। उठने के बाद एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। अभी सिजवी को याद आता है कि नाइट में उसने क्या करवाया हॉयसेंग से। फिर वो देखता है हॉयसेंग को। हॉयसेंग बहुत वियर्ड फेस बनाता है, लाइक देखने ही नहीं मांग रहा था सिजवी को।
तभी सिजवी हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और उसके बाद हॉयसेंग जाता है। बट अभी वो आज चलने की हालत में था आराम से, तो वो रिलैक्स था। उसके बाद जो भी हुआ खैर अच्छा ही था हॉयसेंग के लिए। वो चुपचाप जाके रेडी हो जाता है। इधर विंग भी लैजन के साथ रेडी होके बाहर आता है और सभी लोग आ जाते बाहर। सभी लोग हॉल में थे और अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। वो लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी हॉयसेंग बहुत शर्माया हुआ था, आज उसे जाना था ब्रेकफास्ट करने के बाद। तभी विंग कहता है, हॉयसेंग बेटा तुम जाने वाले हो, अपना ध्यान रखना। क्या तुमने कपड़े रख लिए, ज़रूरी चीज़ें रखी? तभी हॉयसेंग देखता और कहता, जी मैंने सब रख लिया। तभी विंग कहता, गुड। उसके बाद हॉयसेंग कहता, सिजवी से पूछता है विंग कि सिजवी तुमने रखा क्या? तभी सिजवी कहता, हाँ मैंने कल ही सब कुछ फिक्स कर लिया था मॉम, इट्स ओके। लैजन कहता, अच्छे से जाना, ध्यान रखना, ठीक है? सिजवी तुम्हें पता है ना तुम्हें किस तरीके से क्या संभालना है। मुझे कभी भी तुम्हें कुछ बताना नहीं पड़ा है और ना ही मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें अपने डैड की कोई भी एडवाइस चाहिए तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास। तभी सिजवी कहता है, डैड हाँ आपको मुझ पर प्राउड है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, तो हाँ मैं संभाल सकता हूँ। और मुझे कभी भी कुछ भी नहीं समझ आता है तो मैं आपके मॉम के पास आता हूँ और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बट रिलैक्स रहिए, इस बार सब कुछ मैं आराम से संभाल लूँगा, डोंट वरी। और वो हॉयसेंग की तरफ देखता है। इनडायरेक्टली लैंजन कह रहा था कि हॉयसेंग का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें तुमने कभी महसूस नहीं की है, तो ये सब न्यू हो सकता है और कहीं गलत तरीके से ना करो कुछ भी जिससे हॉयसेंग और उसके रिश्ते पे इसका असर पड़े। इसलिए इस बात को भी बहुत अच्छे से सिजवी समझ रहा था कि उसके डैड कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं और वो अच्छे से इसको संभाल लेता है। उसे पता था ये सब नए रिश्ते हैं, कुछ नया उसकी लाइफ में एंटर हुआ है और उसे कैसे संभालना है उसे पता था। बट लैंजन और वे काफ़ी ज़्यादा वरिड थे क्योंकि सिजवी शुरू से शांत रहता था और अभी वो क्या कर रहा है ये भी अजीब था। बट खैर उन्हें अपने बच्चे पे पूरा भरोसा था और वो उसे उसके तरीके से उसका काम करने के लिए छोड़ देते। बस चाहते थे कि उनके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो आराम से अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करें। उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं थोड़ी देर तक हॉयसेंग से और कंफर्ट करते हैं, उसे फैमिली वाला फील देते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद हॉयसेंग से वही रूम में आते हैं, अपना सामान लेते हैं और वापस से नीचे जाते हैं क्योंकि उनके जाने का टाइम हो गया था, उन्हें एयरपोर्ट निकलना था। और फिर बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर सभी भेजने वाले थे, आज सभी घर पे थे सिवाय सुकाई के, वो तो था ही नहीं। सभी लोग उन्हें कार तक छोड़ के आते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। एंड काफ़ी फैमिली खुश थी कि चलो उनके बच्चे जा रहे हैं, अभी आगे बहुत कुछ समझना है उन्हें। इधर सिजवी हॉयसेंग एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड देन फिर फ़्लाइट लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। इस पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा शांत थे दोनों। सिजवी बस कंफर्ट कर रहा था, लाइक ऐसा नहीं कि पैम्पर कर रहा हो, बस ऐसा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो पूछ रहा था कि तुम्हें ये तो नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए, मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, जैसे कि अगर हॉयसेंग कुछ ना कह पा रहा हो तो बोल दे। सिजवी और वो लोग जैसे लैंड करते हैं वो लोग जाते हैं सीधे वहाँ पे टैक्सी लेते हैं और जो होटल बुक किया था उसके लिए निकल जाते हैं। इस बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉयसेंग को डिफरेंट लगा था सिजवी का बिहेवियर। घर में तो कुछ अलग ही लग रहा था बट यहाँ पे अजीब सा, लाइक जैसे कि कंफर्ट कर रहा हो, किसी भी चीज़ से उसे परेशान होने से बचा रहा हो, कुछ भी चाहिए तो वो सिजवी से कह सके और ये कंफर्ट उसे दे रहा था सिजवी। ऐसे ही वो लोग अपने होटल पहुँचते हैं। उसके बाद वो लोग चेक इन करते हैं एंड इस समय वो अपने होटल रूम में थे। सिजवी एक मैसेज करता है अपने मॉम डैड को कि मैं पहुंच चुका हूं और हम ठीक हैं। तभी लैंजन और वे रिलैक्स होते हैं। सिजवी मैसेज करने के बाद देखता है रूम में हॉयसेंग को। हॉयसेंग जो सिजवी का सामान था और अपना उसे धीरे से सेट कर रहा था, निकाल रहा था और उसे वार्डरोब में रख रहा था। सिजवी धीरे से आता है और हॉयसेंग के हाथों से बैग ले लेता है। तभी हॉयसेंग देखता है और थोड़ा हैरान होता है। सिजवी उसे वहीं साइड रखता है और उसके बाद उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने पास करता है। तभी वो तुरंत ही हिट होता है सिजवी से। हॉयसेंग कहता है क्या हुआ?
हायसेंग कहता है, ये सब छोड़ो, अभी के लिए सिर्फ मुझ पे ध्यान दो। अब हम आ चुके हैं जहाँ हमें आना था, और अब हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए। तभी हायसेंग घबरा जाता है। हायसेंग कहता, वो क्या आप वो सब कुछ करने की बात करें? सिजवे कहता, कह सकते हैं। और वो धीरे से सिजवे हायसेंग को टच करता है और इससे हायसेंग पूरा कांप जाता है। वो तुरंत ही फ्लिप करता है और इस समय बैग थी हायसेंग की सिजवे की तरफ। वो टाइटली होल्ड कर लेता है और बैग से हक करता है और कहता है, अब बताओ क्या तुम करना चाहोगे? तभी हायसेंग कहता, नहीं। हायसेंग को देखता है सिजवे साइड से और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी हायसेंग याद करता है। हायसेंग कहता है, ऐसा नहीं है। ये बात सुन के सिजवे को काफ़ी पसंद आता है कि चलो उससे जो भी कुछ किया हायसेंग को बुरा नहीं लगा। तभी सिजवे कहता, क्या तुम्हें वो पसंद आया? तभी हायसेंग कहता, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और वो मुझे शाय फील करा था और वो पेनफुल भी था, तो मैं उससे अच्छा कैसे कह दूँ? तभी सिजवे कहता, ओह समझ गया, वैसे तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे बारे में भी सोचूं कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी धीरे से हायसेंग टर्न होने की कोशिश करता है, सिजवे छोड़ देता है। हायसेंग टर्न होता है और कहता है, क्या आप जानना चाहोगे कि मैं क्या चाहता हूँ? क्योंकि मुझे जब से शादी हुई है लग नहीं रहा है कि आप मेरे साथ ज़रा भी अच्छा होना चाहोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ और मेरी फीलिंग्स आपके लिए क्यों ही मैटर करेंगी। बस आपके घर वालों ने कहा और आपने शादी कर ली और मैंने उस दिन प्रवोक किया तो उसे कंप्लीट करना था। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि आपको मैं पसंद हो तभी आपने की हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रा भी फिक्र होगी मेरी फीलिंग्स की। तभी हायसेंग की कमर पे हाथ रखता है सिजवे और उसे अपने पास करता है झटके से। तभी वो तुरंत ही हिट होता है। धीरे से हायसेंग की चिन को पकड़ता है सिजवे और कहता है, जानना है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर है या नहीं? हायसेंग हाँ में सिर करता है। सिजवे कहता है मुझे। हाँ, मैंने ये सब कुछ फैमिली की वजह से किया था, तुमने प्रवोक किया इसलिए किया, और बाद में मुझे मज़ा भी आई और मैं चाहता भी हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद मैं अपने मॉम डैड की बातें याद कर रहा हूँ और उनकी बातों को समझ रहा हूँ कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तुम्हें हैप्पी रखूँ, अपने पार्टनर को ऐसे हैप्पी रखूँ कि उसे एक भी गम छू ना पाए। जस्ट लाइक माई फादर, मेरे फादर मेरी मम्मा को ऐसे ही प्यार करते हैं, मेरे गगा अपने पार्टनर को ऐसे ही प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करूं। तो मैं उनकी बातों को कैसे ही मना कर सकता हूँ? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन नफ़रत भी नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये तब तक नहीं था जब तक कि हमारी शादी की बात नहीं चली थी। शादी होने के बाद जब मैंने तुम्हारे साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड की है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल था और मैंने वो फील किया है। विदाउट फीलिंग कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम पसंद आए हो और मैं चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है, बट हाँ, मे बी अगर तुम अपने पहले प्यार को अपने दिल से निकाल दो तो शायद मुझे अपने दिल में बसा पाओ।
और फिर हमारे बीच ऑकवर्डनेस नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम मुझे समझ पाओगे। मैं शायद फ्यूचर में तुम्हें प्यार करना चाहूँ और तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर सको, लेकिन उसके लिए पास्ट को हमारे बीच से जाना होगा। मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तुम ही होगे जो होगे और तुम्हें भुलाना होगा। अचानक से सिजवी याद करता है कुछ। सिजवी स्माइल करता है। तभी हाइसेंग कहता है, क्या हुआ? सिजवी कहता है, अभी मुझे सडनली कुछ याद आया। तभी हाइसेंग कहता है, क्या? सिजवी धीरे से उसे छोड़ देता है और उसके हाथ को पकड़ता है। पकड़ के उसे बालकनी साइड में लाता है। बालकनी साइड का व्यू बहुत अच्छा था। वहाँ पे 2 चेयर्स थी। धीरे से सिजवी को बिठा देता है शोल्डर से पकड़ के और कहता है, बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो चुपचाप बैठ जाता है हाइसेंग के साइड में और धीरे से उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, मैंने ये बात नोटिस नहीं की। तुम्हें पता है अभी मेरी कंडीशन कैसी है तुम्हारे साथ? तभी हाइसेंग कहता है, नहीं पता। सिजवी कहता है, मेरा हाल मेरे डैड जैसा हो गया, मैंने अभी सोचा। तभी धीरे से हाइसेंग कहता है, आपके डैड जैसा मतलब? सिजवी कहता है, मम्मा के लाइफ में पहले कोई और था जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, उनका फर्स्ट लव। और तुम्हारी लाइफ में भी कोई है जिसे तुमने प्यार किया है, तुम्हारा पहला प्यार। तभी हाइसेंग देखता है और कहता, ओह ऐसा था? मतलब आपके बाबा बाद में आए हैं? तभी सिजवी कहता, हाँ, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज है उनकी और मेरी। वो बहुत लंबी कहानी है, उसे बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा था। मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को खुद से प्यार करने पे मजबूर किया। उनकी लाइफ में भी कोई नहीं था मम्मा के अलावा और मम्मा ही उनका फर्स्ट लव है। एंड आज तक मम्मा कभी दुखी नहीं है। उन लोगों ने बहुत कुछ एक साथ मिल के फेस किया है एंड बाबा ने कभी भी मम्मा का साथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे इमोशनल टर्म्स आए जिसमें मम्मा वीक पड़े, लेकिन बाबा स्ट्रॉन्ग थे। बाबा ने कभी भी मम्मा को दूर नहीं किया, खुद से गिव अप नहीं किया। एंड मुझे उनकी लव स्टोरी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं अपने बाबा जैसा बनना चाहता हूँ। बट खैर छोड़ो, मैं बस ये देख रहा हूँ कि मेरी भी कंडीशन वैसी है। मेरी लाइफ में भी कभी कोई नहीं था। अगर मुझे प्यार होगा तो तुमसे ही होगा, जो कि फिक्स है। नहीं होगा तो नहीं होगा। और तुम्हारी लाइफ में भी कोई था उससे पहले, मैं तुम्हारा सेकंड हूँ। शायद अगर सब कुछ अच्छे से मैनेज हुआ, मैं कर पाया, तो हमारी लाइफ भी हमारे पेरेंट्स जैसी होगी। मेरी लाइफ मेरे बाबा जैसी होगी। मैं भी ऐसी हैप्पीली मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ बिता पाऊँगा। लेकिन हाँ, मम्मा ने सपोर्ट किया था उन्हें, तो तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए मुझे। मम्मा ने प्यार किया है बदले में, तो तुम्हारा भी प्यार चाहिए होगा। तभी हाइसेंग कहता है, मैं खुद भी भूलना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मैं नहीं याद रखना चाहता हूँ कुछ भी। अब मेरी लाइफ में आप आ चुके हो, शादी हो चुकी है, और अपने पार्टनर के होते हुए किसी और के बारे में सोचना, उसे अपने दिल में रखना, ये गलत है। मैंने आपसे कहा था ना कि शादी की रात में मैंने उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया था। ऐसा मत सोचो कि मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ, मैं निकाल चुका हूँ। सिजवी कहता है, इतना ईजी है क्या? हसन कहता है तो नहीं, लेकिन मैंने कर दिया है। जब कहते हैं किसी और को अपनी लाइफ में इस हद तक बसा लो कि उसके अलावा कुछ याद ना रहे, तो पिछला सब कुछ भूल जाता है। मैंने पूरा फोकस आप पे कर लिया है, तो अब मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है और ना कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो। सिजवी देखता है हैरानी से। हसन कहता है, आप मुझे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रहे हो। ऐसा कोई टाइम नहीं हो रहा है जब आप मुझे कंफर्ट नहीं कर रहे हो। ना चाहते हुए भी आपकी बातें मुझे अजीब सा बेचैन कर रही हैं और अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरीके से कंफर्ट नहीं किया, टच नहीं किया, कुछ
कुछ भी समझा नहीं मुझे। आप मुझे समझ रहे हो, आपने समझा है हर चीज़ को। मेरी लाइफ में आप वो पहले हो जिसे मैंने अपने दिल की बात बताई और आपने उस पर अजीब रिएक्ट नहीं किया। आपने उस बात को कभी भी यूज़ नहीं किया मेरे खिलाफ़। मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद आई है। आप बहुत अच्छे हो। आप रूड हो, कोल्ड हो, लेकिन अच्छे हो। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे जो मुझसे प्यार करे उससे शादी करनी थी, लेकिन हो गई। मना नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, लेकिन अब हो गई है तो इसे निभाना चाहता हूँ और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ हम दोनों के बीच। तभी ये बात काफ़ी अच्छी लगती है सिजवी को। सिजवी कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा करूँ। मैं एक चांस देना चाहता हूँ खुद को, तुम्हें, हमारे रिश्ते को। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी मुझे हंसी खुशी स्पेंड करनी है। कैसे, ये मुझे खुद क्रिएट करना होगा और ख़ुद ही डिसाइड करना होगा। हर सहंग देखता है और हाँ में सिर करता है। सिजवी कहता है मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे दिल में और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ सिजवी है और कोई नहीं। तभी हसन कहता है जी हाँ, आपके अलावा और कोई भी नहीं है। सिजवी कहता है तो क्या मैं हमारे रिश्ते की एक न्यू शुरुआत करूं? तभी हसन कहता है हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके थॉट्स जान के और अपने बता के। हाँ, मैं ज़रूर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहूँगा। हमारी वेडिंग नाइट को तो मैं कुछ भी नहीं कह पाया, जो होना था सो हो गया हमारे बीच। लेकिन जब हम आज हनीमून पे आए तो मुझे आपसे अपनी बातें कह के अच्छा लगा। खुशी हुई कि आपने भी कहा और जाना भी। मुझे डर लग रहा था हमारा रिश्ता कैसा जाएगा। क्या आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया मुझे परेशान करने के लिए? जब आपने शादी के लिए हाँ की थी, फर्स्ट थॉट तो यही आया था। तभी सिजवी कहता क्या, परेशान करने के लिए? लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा कौन सा रीज़न है? आखिर तुमने क्या किया है मेरे साथ ऐसा जो मैं तुम्हें परेशान करूँगा? ये कोई रिवेंज मैरिज नहीं है, ये एक सिंपल मैरिज है, अरेंज मैरिज। मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें इस पर्सन से शादी करनी है और रिश्ता आया। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होते तो मैं मना कर देता, सिंपल। मेरे लिए कोई भी फोर्स नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। लेकिन मुझे तुम पसंद है इसलिए मैंने हाँ कर दी। और तुम्हें क्यों परेशान करूँगा मैं, ज़रा बताओ। तभी हसन कहता है वो एक्चुअली मैं आपको पसंद नहीं था शुरू से, तो मुझे लगा कि आप चिढ़ के गुस्से में आके मुझसे शादी कर रहे हैं। और जब आपने वो सब कुछ किया हमारी वेडिंग नाइट को, तो मुझे कंफर्म हो गया कि आप मुझे पसंद नहीं करते। इसीलिए आपने बिना जाने बिना मेरी मर्ज़ी के ये सब कुछ कर दिया। सिजवी दूसरी तरफ फेस करता है और एक स्मिक करता है। तभी सिजवी वापस से हसन की तरफ देखता है और कहता है वो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ये जानबूझ के तुमसे बदला लेने के लिए या तुम्हें तंग करने के लिए कर रहा था। मुझे तुम पसंद आए थे और मुझे तुमने इस हद तक अट्रैक्ट कर लिया खुद की तरफ कि मैं सच कहूँ तो कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे करना था। और रही बात वो सब कुछ ऐसे करने की, तो मुझे पसंद आया था एंड मुझे पसंद आया तो मैं फिर भूल बैठा कि तुम हर्ट हो जाओगे इस चीज़ से या नहीं। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने बस इसलिए किया था, तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए या तंग करने के लिए नहीं, बल्कि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रहा था वो सब कुछ करने से। तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पे काबू नहीं रख पा रहा हूँ, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है।
मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि इस तरीके से किसी पे गुस्सा निकालूं। मेरा तरीका अलग है। मुझे अगर तुम पे गुस्सा निकालना होगा तो तुम्हें खुद से दूर रखूँगा और तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूँगा कि तुम बर्बाद हो जाओ। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें अपने करीब रखूँ, तुम्हें इस तरीके से चाहूँ। तभी हसैंग शर्मा जाता है और कहता है, क्या ये था रीज़न? तभी सिजवे कहता, मुझे तुम बहुत पसंद आए थे और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए नॉन स्टॉप मेरा करने का मन हो रहा है। दैट्स वाई। और मैं हनीमून के लिए भी इसीलिए रेडी हुआ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। और अगर हम यहाँ सबसे दूर नहीं आते तो कैसे करते? मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। मैं अपने फादर की तरीके हूँ, तो मैं इस मामले में किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता बिना उसकी मर्ज़ी के। और हाँ, जिससे प्यार। तभी हसैंग देखने लगता है। सिजवे चुप हो जाता है। हसैंग कहता है, क्या? सिजवे थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं कहने वाला था कि मैं जिसे प्यार करूँगा बस उसके लिए इतना पागल हूँगा और उसे ही इस तरीके से परेशान करूँगा, बट मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूँ? तभी सिजवे को देखता है हसैंग हैरानी से और कहता है, ये आपके थॉट्स हैं और आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? और आप जिससे प्यार करोगे उसके साथ करोगे, तो इसका मतलब है क्या आपको मुझसे प्यार है? सिजवे खुद ही के क्वेश्चन में फंस जाता है। सिजवे कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे थॉट्स तो यही है कि जिससे प्यार करो उसी के साथ इस तरीके की हरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही ये डिज़र्व करता है। हमारा प्यार, हमारी हर तरीके की चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ हम जिससे प्यार करें वही डिज़र्व करता है। हम किसी और को नहीं दिखा सकते सब कुछ, क्योंकि ये एक प्राइवेट मैटर है और ये हम हर किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। हम जिसे प्यार करेंगे बस उसके साथ ही अपनी हर एक चीज़ शो कर सकते हैं, ख़ुद को ओपन कर सकते हैं, खुल के सब कुछ दिखा सकते हैं, चाहे वो हमारा अग्रेशन हो, चाहे प्यार हो, चाहे सॉफ्टनेस हो, चाहे केयर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं अगर रफ़ हूँगा तो अपने पार्टनर के साथ हूँगा, सॉफ्ट हूँगा तो अपने पार्टनर के साथ हूँगा, मतलब जो करूँगा उसी के साथ। बट मैं अभी अपने क्वेश्चन से हैरान हूँ, क्या मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा? तभी हसैंग देख रहा था। हसैंग कहता, प्लीज़ आंसर मी, मुझे जानना है, मुझे जान के खुशी होगी अगर आप मुझे सच बताओगे। हसैंग को देखता है सिजवे और थोड़ा सा सोचता है और कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी तो हमारी शादी हुई है, मुझे कुछ टाइम दो, मुझे क्लियर होते ही मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि क्या है हमारे बीच। तभी हसैंग कहता है, ठीक है। तभी सिजवे धीरे से हाथ पकड़ता है टाइट करके और कहता है, बस तब तक जो मैं कर रहा हूँ करने देना और जो तुम्हें करना है तुम करना, ठीक है? हसैंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं करना, और वो हाथ छुड़ा देता है, उठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पसंद, और वो चला जाता है अंदर। हसैंग को देखता है हैरानी से सिजवे और कहता है, हाँ अभी तक तो अच्छे से बात कर रहा था, फिर क्या था ये सब? वो तुरंत उठ जाता है और तुरंत ही जाता है हसैंग के पीछे, तुरंत ही जाके हसैंग को पकड़ लेता है। हसैंग कहता है, छोड़िए मुझे। तभी सिजवे कहता है, तुम्हें क्या दौरे लगते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? ये अचानक से तुम क्यों आ गए मेरा हाथ छुड़ा के? तभी हसैंग स्माइल करता है। हसैंग फिर स्ट्रेट होता है और तुरंत ही टर्न होता है स्टिफ फेस के साथ और कहता है, अभी मुझे नहीं करना, इसीलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। अभी आप ही ने तो कहा अपने मन का करो, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा और जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। तभी उसके ऐसे बदलते हाव भाव देख के सिजवे डेविल स्माइल देता है और कहता, ओह रियली, तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे और मुझे जो करना है मैं? तभी हसैंग हाँ में सिर करता है। उसकी एक नॉटी स्माइल थी। तभी समझ जाता है सिजवे और कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूँ जो मैं चाहता हूँ? तभी हसैंग कहता है, और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। अचानक से वो सिजवे के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे पुश कर देता है। सिजवे 2 कदम पीछे होता है और हसैंग की नॉटी हरकतें देखता है। हसैंग उसे टंग दिखा के अपनी भाग जाता है वॉशरूम में। सिजवे देखता है कि ये नॉटी हरकत करके भाग गया। तभी सिजवे भी पीछे पीछे जाता है।
हाईसेंग डोर बंद करने वाला था तभी सिजवी हाथ लगा देता है और कहता है, ओह तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तभी हाईसेंग स्माइल करता है और शर्माता है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। तभी हाईसेंग को पुश करता है, सिजवी अंदर आता है। हाईसेंग देखता है और तुरंत ही शर्मा जाता है और कहता है, हाँ भी बाहर निकलो, अभी क्या भी। तभी सिजवी डोर को लॉक कर देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, अब तुम चाहते हो मेरे साथ खेलना तो मैं ज़रूर खेलूँगा, लव यू। तभी सिजवी को देखता है और शर्माता है और तुरंत ही बैक कर लेता है हाईसेंग। और हाईसेंग अब चाहता था सिर्फ और सिर्फ सिजवी को अपने आसपास, अपने दिमाग में, दिल में रखना, और वो एक्सेप्ट कर चुका था पूरी तरीके से और उसे बहुत पसंद आया था सिजवी से बात करके। जो वो सोच रहा था उसका जस्ट अपोजिट निकला सिजवी आता है और अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है, वो भी जैसे वो करता था रफनेस के साथ, और हाईसेंग उसे दूर करने की कोशिश करता रह जाता है। लाइक जैसे उसे करना था, उसे शो करना था कि हाँ उसे नहीं करना है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हाईसेंग चाहता था ये सब कुछ। और फिर ये काम ऐसे स्टार्ट होता है और वो दोनों अपने पुचू पुचू में बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जहाँ पे जो जिंगाई था वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा था। तभी आईवान ने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर आके जिंगाई को चेक करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जिंगाई प्रेग्नेंट है। जब ये बात पता चलती है आईवान को तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आईवान स्माइल करता है और कहता, जिसका इंतज़ार था वो हो गया जिंगाई, आई एम सो हैप्पी। वो तुरंत ही जिंगाई के फॉरहेड पे किस करता है और कहता, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम फाइनली पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमने मिल के जो डिसाइड किया था फाइनली हमें मिल रहा है। हमने पेशेंटली पहले अपना करियर बनाया, एक दूसरे को समझा, टाइम दिया, प्यार किया, एंड देन अब हमें हमारे बच्चे की ज़रूरत थी और हमारा बच्चा हमारी लाइफ में आ रहा है। हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। और वो धीरे से जिंगाई के हाथों पे किस करता है। तभी जिंगाई काफ़ी खुश होता है और कहता, मुझे भी इसी समय का इंतज़ार था कि मैं कब आपको आपका चाइल्ड दे पाऊँ, लेकिन हाँ मुझे ज़रूरत थी समय की जो कि आपने मुझे दिया। मैं बहुत खुश हूँ आईवान आपको पाके। आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे सच में, और मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बना के अब सोचता हूँ कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, और मेरे घर वालों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया, आपके घर वालों ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ एंड ये खुशी अब मैं परिवार वालों से शेयर करना चाहता हूँ। तभी आईवान कहता, तो चले सबको ये बताने। तभी जिंगाई कहता, उसके बाद जिंगाई और आईवान चले जाते हैं सभी के पास। हॉल में सभी बैठे थे, नाइट का टाइम था। जिंगाई और आईवान जाते हैं, दोनों थोड़ा सा ब्लश कर रहे थे। ये बात अब बताने वाले थे घर वालों को। वो जाके खड़े हो जाते सभी के सामने। शुकाई आ चुका था। शुकाई, विंग, वांगजी, मेरा मतलब है लैंजन और लैनकुरैन, ई सभी थे। तभी दोनों लोग जाके खड़े होते और कहते, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आईवान बोलता है। तभी लैंजन देखता और कहता, क्या हुआ, बड़े सीरियस लग रहे हो लेकिन खुश लग रहे हो, क्या बात है बेटा। तभी आईवान देखता और कहता, ओह अंदर का फादर जाग गया आपके। तभी लैंजन हंसता है और कहता, अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ। तभी आईवान कहता, वो एक्चुअली वो डेविल स्माइल देता और कहता, फादर। तभी लैंजन कहता, आईवान कहता, फादर आप ग्रैंड फादर बनने वाले हैं। तभी अचानक से लैंजन देखता और कहता, व्हाट, ग्रैंड फादर मतलब मैं ओल्ड होने वाला हूँ, मतलब तुम फादर बनने वाले हो। तभी आईवान कहता, यस, जिंगाई प्रेग्नेंट है। तभी जिंगाई शर्माता है और अपने फेस को हाइड करता है। विंग बहुत खुश होता है और कुरैन, ई सभी। शुकाई कहता, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सेलिब्रेशन है। तभी लैंजन कहता, काश के सिजवी और हाईसेंग होते। देखो ना, अभी ही बात हो रही थी, अभी वो तुम्हें टीज़ कर रहा था और तुमने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसे एक नेफ्यू चाहिए था, नीस चाहिए थी, और तुम वो ला के देने वाले उसे। फाइनली वो अंकल बनने वाला है। मैं ग्रैंड फादर, वो एक ग्रैंड मदर, और मॉम डैड का तो सीधे प्रमोशन हो गया है ना मॉम डैड।
तभी वो हाँ में सिर करते हैं और कहते हैं बहुत खुशी की बात है, इसे सेलिब्रेट करना होगा। तभी लैंसन कहता है यस ज़रूर, हम पार्टी रखेंगे कल, ओके। तभी आयुन कहता है बट सिजवी नहीं है बाबा, और मैं चाहता हूँ कि सिजवी आ जाए हनीमून कंप्लीट करके, फिर पार्टी होगी। मैं उससे भी ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो अभी चाहता हूँ उसे कॉल कर दूँ, लेकिन उसका हनीमून टाइम चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। मैं चाहता हूँ वो आराम से स्पेंड करे टाइम, और जब वापस आएगा तो मैं उसे बताऊँगा एंड देन फिर हम पार्टी करेंगे। मैं वेट कर सकता हूँ अपने भाई का। तभी लैंसन कहता है ठीक है आयुन, हम वेट कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और वो खड़ा होता है और सीधे आके हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझे ग्रैंडफादर बनाने के लिए, और वो हंसता है। तभी जिंगाई हेडशेक करता है, वो विंग जाता है और जिंगाई के सर पे हाथ से लाता है और कहता है आओ तुम बैठो मेरे पास। तभी आयुन और लैंसन चले जाते हैं अपने कोने खोपचे में। वो लोग अकेले टाइम स्पेंड करते थे। लाइक फादर और सन तो अलग था, वो शुरू से फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, और वो फ्रेंड की तरीके अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि सिमिलर एज के थे तो वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे, एक दूसरे का थॉट प्रोसेस। वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो जिंगाई को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे अब कैसे खुद का ध्यान रखना है, खुद की केयर करनी है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है तो उसे सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं करना होगा। ये सारी चीज़ें लैनी और विंग समझाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें शीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सिजवी हॉयसैंग को लेके आता है और बेड पे फेंक देता है। तभी हॉयसैंग कहता है बस अभी अब नहीं, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, नहीं बाथरूम सेशन काफ़ी है, मैं नहीं। और वो तुरंत ही क्रॉल करता है। तभी सिजवी पैर पकड़ लेता है और कहता बस बहुत हुआ, तुम भाग नहीं सकते, वहाँ पे भी तुमने बहुत नखरे दिखाए। सिजवी कहता है तुम मेरे हो और मैं कैसे भी तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और वो तुरंत ही आता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो छोड़ ही नहीं रहा था। और इधर हॉयसैंग बस परेशान रहता है, दूर करता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, उसे नहीं रोक पाता है। और सिजवी अपना पुच्चू मुच्चू ऐसे स्टार्ट रखता है और अपना लवी डबी टाइम स्पेंड करता है अच्छे से हॉयसैंग के साथ। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, बाहर जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ कोजी सा टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसे करके उनका हनीमून टाइम ओवर हो जाता है एंड देन उनके रिटर्न आने का टाइम हो जाता है। और दोनों वहाँ से निकलने वाले थे और इन्फॉर्म भी कर चुके थे कि वो आने वाले, ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, वो 5 दिन के लिए गए थे और उसी 5 डेज़ में वो वापस आने वाले थे। इधर वहीं को पता चलता है, वहीं काफ़ी एक्साइटेड था कि जल्दी से वो लोग आए और उन्हें बताया जाए। जब वो लोग दोनों आ जाते हैं तो पहले तो उनका वेलकम होता है, अच्छे से बिठाया जाता है, पूछा जाता है। दोनों काफ़ी क्लोज़ लग रहे थे, वहीं को समझ में आ जाता है शायद दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच में नज़दीकियाँ आ गई हैं। सारे लोग एक जगह पे बैठे हुए थे। तभी सिजवी कहता है क्या बात है, बहुत शांत है सब, कुछ हुआ है क्या। तभी आयुन कहता है तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तो अंकल बनने वाला है। तभी सिजवी काफ़ी खुश होता है और कहता है रियली ब्रदर। वो तुरंत ही आके हक कर लेता और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपसे कहा नहीं कि मुझे नेफ्यू या नीस चाहिए और आपने करके दिखा दिया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू ब्रदर। तभी जिंगाई कहता है इसमें कौन सी प्राउड करने की बात है। तभी सिजवी कहता है आप क्या जानो ब्रदर इन लॉ, कितनी प्राउड की बात है, मेरे गगा ने कर दिखाया, और हंसता है और छेड़ता है। तभी आयुन कहता है चुप कर। उसके बाद वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ सिजवी, तेरा ही आने का वेट कर रहा था कि तू आए, फिर मैं सेलिब्रेट करूँ इस खुशी को तेरे साथ। और वो हक कर लेता है, धीरे से सिजवी के फॉरहेड पे किस करता है। आयुन बहुत प्यार करता था सिजवी से। सिजवी कहता है काका मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे और मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ, मैं अंकल बनने वाला हूँ सच में। जो हॉयसैंग था वो कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिली, वो भी आते ही आज अभी मैंने हाल ही में आपकी फैमिली ज्वाइन की है और मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई। तभी सभी खुश होते हैं। जो हॉयसैंग था वो बोल रहा था, लाइक वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा था। इससे समझ जाते पूरे घर वाले कि सिजवी ने हॉयसैंग को कंफर्ट कर दिया और रिलैक्स कर दिया, उसने समझा है हॉयसैंग को और हॉयसैंग ने सिजवी को। वो लोग प्लानिंग करते हैं पार्टी की और उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सिजवी ही सारा काम करता है, वो कहता है मैं खुद रखूँगा ये पार्टी अपने नेफ्यू के लिए, अब मैं अंकल बनने वाला हूँ तो ये सारा काम मैं ही करूँगा। फिर पार्टी का डे दिखाते हैं जहाँ पे बाहर के नहीं बस घर के लोग आए थे, जैसे कि हॉयसैंग के घर वाले और जिंगाई के घर वाले, बाकी तो फैमिली थी लैन फैमिली। सभी लोग मिल के घर घर की पार्टी करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
उसके बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने। हमें लैंजन और विंग को दिखाते हैं। लैंजन बैठा हुआ था बेड पे और विंग मिरर के सामने था और अपनी ज्वेलरी को हटा रहा था। तभी विंग देखता है और थोड़ा सा हैरान होता है।